दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का चर्चा है। भारत इस वक्त मुकम्मल बदहवास हो चुका है। भारत की बदहवासी के बारे में भारत की मशहूर न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। भारत अब अपनी आवाम को इस रिपोर्ट के ज़रिए मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है कि हमने अपना विंग कमांडर अभिनंदन छुड़वा कर बड़ा मार्का किया है। रिपोर्ट का कहना है कि जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर भारत को मारा था और इसके साथ साथ इसके तैयारे भी मार गिराए और इसके पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया, तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में भूचाल आ चुका था। रिपोर्ट का कहना है कि भारत पाकिस्तान पर मिसाइल दागने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। मिसाइल दागने का फैसला नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त में किया क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के तैयारों को मार गिराया और इसके पायलट को भी हिरासत में ले लिया था। भारत की एजेंसी का दावा है कि इसी दौरान भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सेक्रेटरी अनिल धाशमाना ने पाकिस्तान की ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर से रब्ता किया और वार्निंग जारी की कि अगर अभिनंदन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात मिसाइलों के इस्तेमाल तक पहुंच चुके हैं। अनिल धाशमाना ने पाकिस्तान के ISI चीफ से मजीद मुतालबा किया कि अभिनंदन को रहा किया जाए। अनिल धाशमाना ने मजीद कहा कि भारत ने राजस्थान के इलाके में ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो भारत मिसाइल चला देगा। रिपोर्ट का कहना है कि जब भारतीय खुफिया एजेंसी के चीफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन हॉटलाइन पर मौजूद थे। अजीत डोवल जॉन बोल्टन को कह रहे थे कि अगर भारतीय पायलट अभिनंदन को कुछ हुआ तो भारत एक बड़ा हमला करेगा। रिपोर्ट का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ और अजीत डोवल ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी रब्ता किया कि वह पाकिस्तान को कायल करें कि वह भारतीय पायलट बगैर किसी शर्त के छोड़ दें। जब अमरीकी तर्जमान से पूछा गया कि क्या अजीत डोवल ने जॉन बोल्टन को पैगाम दिया था कि अगर इसके पायलट को कुछ हुआ तो भारत मिसाइल से हमला कर देगा, तो अमरीकी तर्जमान ने इसका जवाब देने से गुरेज किया। रिपोर्ट का कहना है कि भारत 12 मिसाइल दागने का इरादा बना चुका था। दुनिया की मशहूर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी 17 मार्च को दावा किया था कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर मिसाइल दागने के लिए बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक की मुदाखलत से इस सारे मामले को हल कर लिया गया और मिसाइल चलते चलते रह गए। रिपोर्ट का कहना है कि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत भी 27 फरवरी की शाम को जान चुकी थी कि भारत पाकिस्तान पर कम अज़ कम 9 मिसाइल दागने का मंसूबा बना चुका है। भारत के इस मुमकिना इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान ने सख्त जवाब देने का फैसला किया और भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने के लिए 13 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान की क़यादत को यकीन था कि मिसाइलों से हमला 27 फरवरी की रात 9 या 10 के दरमियान होगा। भारत के मुमकिना मिसाइल हमलों को देखते हुए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में वाक़े अहम दिफाई तनसीबात और रहायशी कॉलोनियों को हाई अलर्ट कर दिया था, जिनमें अस्करी हाउसिंग सोसाइटी लाहौर और मालीर कंटोनमेंट कराची शामिल थे। भारतीय अखबार की रिपोर्ट का मजीद कहना है कि ये मालूम नहीं हो सका कि नरेंद्र मोदी ने जौहरी हमले का सोचा था या रवायती हमले का, लेकिन ये वाज़ेह था कि उन्होंने मिसाइल दागने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिए थे। रिपोर्ट का मजीद कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के चीफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ से 3 मामलात पर बात की थी। एक तो उनका कहना था कि तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरा, बहावलपुर में वाक़ तंजीम के हेडक्वार्टर में इस हमले पर जश्न मनाया गया। तीसरा, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को किसी सूरत भी टच ना किया जाए। भारतीय खुफिया एजेंसी के अहदेदार का कहना है कि मिसाइल बिल्कुल तैयार थे और भारतीय अफवाज को जंग के लिए बिल्कुल हाई अलर्ट कर दिया गया था। इसी दौरान पाकिस्तान को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका की तरफ से कायल कर लिया गया कि वह भारतीय पायलट को रहा कर दें ताकि मजीद कशीदगी से बचा जाए।
जबकि इसी रात को रावलपिंडी हेडक्वार्टर ने दिल्ली को पैगाम दिया कि वो भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ देंगे और अगले ही दिन पाकिस्तान के वजीर आजम ने पार्लियामेंट में भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रहा करने का ऐलान कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने भारत को मजीद यकीन दिलाया कि वो तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारतीय अखबार की रिपोर्ट का कहना है कि भारत के मुमकिन हमले का पाकिस्तानी वजीर खारजा और वजीर आजम भी इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने इसका इजहार पार्लियामेंट में किया था और पाकिस्तान के सख्त जवाब की तरफ भी तवज्जो दिलाई। इमरान खान का कहना था कि मैं जानता हूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज इस हमले का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन मैं भारत से कहता हूं कि मजीद कशीदगी से बचा जाए, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पाकिस्तान के वजीर आजम ने फरवरी की शाम को नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तान मजीद कशीदगी नहीं चाहता। इसी दौरान पाकिस्तान के वजीर खारजा ने दुनिया के बाअसर लीडरों से भी रब्ता किया कि कशीदगी को कम कराया जाए, जबकि उन्होंने इसके साथ ये वाज़ेह भी किया कि भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को इसकी कमज़ोरी ना समझे। पाकिस्तान के वजीर खारजा जब 27 फरवरी की शाम ARY चैनल के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि भारत ने जो ये एयर स्ट्राइक की है ये एक ड्रामा है और मोदी इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत इसके अलावा और भी हमला कर सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हम अपने दिफा के लिए आखिर तक जाएंगे और हमें मुत्तहिद होना चाहिए। रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका इस बात पर मुत्तफिक था कि पाकिस्तान को हर हालत में भारतीय पायलट को छोड़ देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान को कई और मुल्कों ने भी भारत के पायलट को छोड़ देने का कहा। अमेरिका का कहना था कि अगर पाकिस्तान भारत के पायलट को छोड़ देता है तो पाकिस्तान के इस अमल को सराहा जाएगा। भारतीय अखबार की रिपोर्ट का मजीद कहना है कि भारत ने पायलट को छोड़े जाने के ऐलान के बाद अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया कि हम भी अब मजीद कशीदगी नहीं चाहते, जिस पर अमेरिकी सदर ने हनोई में ऐलान किया था कि दुनिया पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के कम होने की जल्द अच्छी खबर सुनेगी। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिका ने इस कशीदगी को कम कराने में अहम किरदार अदा किया है। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि ये क्रेडिट अमेरिका को जाता है, हमने सालसी का किरदार अदा किया और दोनों मुल्कों की मदद की कि वो कशीदगी को कम कर सकें। दोस्तों, भारतीय अखबार की इस रिपोर्ट में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान को डरा धमका कर अपना पायलट बरी करवाया। ये बात तो समझ में आती है कि हमारे दोस्त चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को इस बात पर कायल किया था कि भारतीय पायलट को छोड़कर अगर कशीदगी कम होती है तो कोई घाटे का सौदा नहीं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि भारत ने मिसाइल नस्ब कर दिए थे और वार्निंग जारी की कि हमारे पायलट को कुछ भी हुआ तो हम मिसाइल दाग देंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए ही भारतीय पायलट को रहा किया गया था, जबकि भारतीय अखबार की रिपोर्ट अब तकरीबन 1 माह बाद जारी की गई है कि भारतीय पायलट को मिसाइलों के डर से छोड़ा गया। अब भारत अपनी आवाम को ये दिखा रहा है कि हम पायलट के लिए कुछ भी कर सकते थे। हमने पाकिस्तान को धमकी दी कि हमारे पायलट को छोड़ा जाए, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ने अगर भारतीय पायलट को छोड़ा है तो दोस्त ममालिक के कहने पर छोड़ा गया है। अगर भारत समझता है कि पाकिस्तान ने इसके पायलट को मिसाइलों के डर से छोड़ा है तो ये इसकी बड़ी भूल है। पाकिस्तान ने तो फैसला कर लिया था, अगर भारत 1 मिसाइल दागेगा तो हम 3 मिसाइल दागेंगे। आप जानते हैं कि जिसने कुछ करना होता है वो शोर नहीं मचाता बल्कि कर गुजरता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की जारियत का जवाब दिया जाएगा और वक़्त का इंतखाब पाकिस्तान खुद करेगा। और आप देख सकते हैं कि दिन दिहाड़े दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान भी जानता था कि इस जवाबी कार्रवाई से जंग शुरू हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला था, लिहाजा पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर ही दम लिया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत का बहुत नुकसान हुआ था, जिससे भारत बदहवास हो चुका था। भारत के इतने फौजी मारे गए कि भारत इनकी तादाद बताने से घबराता है।